अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है बहादुर बनो। ये एक नज़्म है, लेकिन इस नज़्म को पढ़ने से पहले हम इसके शायर के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज नारायण महर। सूरज नारायण महर की पैदाइश हुई है 1863 ईस्वी में और इनकी वफ़ात 1933 ईस्वी में। बच्चों, शायर और मुसन्निफ़ की पैदाइश और वफ़ात के सन को आप ज़रूर याद कर लिया कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। और उनकी जाए पैदाइश यानी वो कहाँ पैदा हुए, उनकी वफ़ात कहाँ हुई, इस सन को आप अच्छी तरह याद ज़हन नशी कर लें। सूरज नारायण महर दिल्ली में पैदा हुए और यहीं तालीम पाई। ये दिल्ली में पैदा हुए और इन्होंने तालीम यहीं दिल्ली में ही पाई थी। 20 साल तक पंजाब के महकमा तालीमात में मुलाजिम रहे। उन्होंने गज़लें, कसीदे, मसनवियाँ और कते भी लिखे, लेकिन नज़म गोई उनका ख़ास मैदान है। सूरज नारायण ने गज़ल भी लिखे, कसीदे भी लिखे और मसनवी भी लिखे और उनके साथ कता भी लिखे। कता जैसे बच्चों रुबाई के तरह का ही एक छोटा नज़म होता है, उसके साथ नज़म भी लिखे। ज़्यादातर ये नज़म लिखे हैं सूरज नारायण। उन्होंने अंग्रेज़ी नज़मों के तर्जुमे भी किए, कई अंग्रेज़ी नज़म के ट्रांसलेट यानी तर्जुमे भी किए। उनकी बेशतर नज़में इखलाक़ी मौजू पर हैं, जिनमें बच्चों की नफ्सियात, उम्र और दिलचस्पी का ख़ास ख्याल रखा गया है। नज़मों की ज़बान सादा और सलीस है। सूरज नारायण ने ज़्यादातर नज़में ऐसे लिखी हैं जो इखलाक़ी मौजू है उसका, और उन नज़मों में बच्चों के जो नफ्सियात, सोच समझ और उनके उम्र और उनकी दिलचस्पी का बहुत ख्याल रखा है। ऐसी नज़म लिखिए जो बच्चों को अच्छी भी लगे और उनकी ज़बान बिल्कुल आम ज़बान होती है, ताकि कोई भी आम इंसान उसे पढ़ के उस नज़म को समझ सके। नज़म है यहाँ बहादुर बनो। बुरा काम कोई न हरगिज करो तुम, बुरी बात हरगिज न मुँह से कहो तुम। सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो उस पे कायम रहो तुम। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। यहाँ बच्चों से मुखातिब है शायर कि कोई भी बुरा काम तुम हरगिज ना करो, न अपने मुंह से कोई बुरी बात निकालो, और सदाकत यानी सच्चाई के रास्ते पे तुम चलते रहो। और अगर किसी से अहद करो, कोई वादा करो, तो उस पर कायम रहो, उसे पूरा करो। और ऐ प्यारे लड़कों तुम बहादुर बनो। खता हो गई तो न उसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ। कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। शायर कहते हैं बच्चों से कि अगर तुमसे कोई गलती हो गई, कोई खता हो गई, तो उसके लिए झूठे बहाने मत बनाओ कि हाँ मुझसे ये गलती नहीं हुई। अक्सर बच्चे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी गलतियों को तस्लीम करो और उस्ताद जो भी पूछे वो सच सच बताओ। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। कहो कुछ किसी से तो लफ्जों को तोलो, कभी गालियों पर न मुंह अपना खोलो। कभी भूल कर भी न तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। शायर यहाँ बच्चों से मुखातिब है कि कुछ भी बोलने से पहले अपने लफ्जों को तोलो, यानी ये सोचो समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। कभी किसी को गाली मत दो और न कभी तुम झूठ बोलो। सीधे रास्ते पे चलो, जो सीधा रास्ता है उसी पर चलो। बुराई के रास्ते से हटकर सीधे के रास्ते पर चलो। और ऐ प्यारे लड़कों बहादुर बनो तो। सबक याद करना न समझो मुसीबत, मुसीबत कहाँ है ये तो है ऐन राहत। नहीं इल्म से बढ़ के दुनिया में नेमत, करो खूब मेहनत, करो खूब मेहनत। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। शायर कह रहे हैं कि अपना सबक को याद करना, उसे
मुसीबत नहीं समझना चाहिए, उसे भारी नहीं समझना चाहिए। जिस काम को अगर हम भारी समझेंगे तो वो मुझे भारी लगेगा। उसे दिल लगाकर अच्छी तरह अगर हम पढ़ लें, दिल लगाकर शौक से पढ़ें, शौक का जज्बा पैदा करें एक दिल में, तो वो सबक अच्छा लगेगा। तो ये मुसीबत नहीं है, बल्कि ये सबक याद हो जाने के बाद तो कितना, देखो बच्चा, कितना मज़ा आता है जब हम उस्ताद को सबक जो याद करने देते हैं वो सुना देते हैं, तो उस्ताद हमें शाबाशी देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये मुसीबत नहीं है, बल्कि ये तो ऐन राहत है। राहत यानी आराम। इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई भी नेमत नहीं है। इल्म सबसे बड़ी नेमत है। तो इसके लिए खूब मेहनत करो और बहादुर बनो। तुम्हें मदरसे का है सब काम करना, तुम्हें इल्म की राह से है गुजरना, तुम्हें इम्तहां का है दरिया उतरना, न मेहनत से डरना, न मेहनत से डरना, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। यहाँ कहा जा रहा है कि स्कूल का जो भी, मदरसे का जो भी काम मिले, होमवर्क मिले या क्लास वर्क मिले, सब काम को तुम दिल लगा कर करो। तुम्हें इल्म हासिल करना है, उस राह से गुजरना है, और इम्तहान जो होता है, इम्तहान में अच्छे नंबरों से कामयाब होना है। तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। इल्म की राह से गुजरना है तो वहाँ पर इम्तहान भी देना है, और मेहनत करके इम्तहान में अच्छे नंबरों से पास होना है। तो इस मेहनत से डरना नहीं है, क्योंकि हम इम्तहान में कामयाब होंगे, तभी हम अच्छे लड़के बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। तो तलबा से यहाँ मुखातिब है, बच्चों से मुखातिब है कि इल्म की राह से गुजरना है, इम्तहान में जो है कामयाब होना है, और मदरसों का जो भी काम है, स्कूल का जो भी काम है, वो सब शौक से करना है। इसके लिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। तो अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। ये नज़म सूरज नारायण महर की लिखी हुई थी। अब यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए जिसके मानी है। सदाकत माने सच्चाई, खता माने गलती, अहद माने वादा, ऐन राहत माने आराम ही आराम, नेमत माने दौलत बख्शिश, दरिया उतरना दरिया पार करना। जो आप हर चैप्टर के, हर सबक के मानी को ज़रूर याद किया कीजिए। मानी याद करने से क्या होगा, आपको कहानी हो, नज़म हो, जब नज़म का आप खुलासा लिखने लगेंगे, तो जब मानी रहेगा तो खुलासा लिखना आपको बहुत आसान लगेगा। इसलिए मानी को ज़रूर याद रखा करें। इस नज़म में कुछ गौर करने की बातें हैं कि इस नज़म के हर बंद में 5-5 मिसरे हैं। जो 5 मिसरे वाली नज़म को मुखम्मस कहते हैं। नज़म के तीसरे बंद में लफ्ज़ों को तौलने का जिक्र आया है। तौलने का मतलब होता है सोच समझकर बोलना। आमतौर पर जिस्मानी क़ुव्वत के इजहार को बहादुरी कहते हैं, कि जब आपस में कुश्ती लड़े, या ये कुछ तरह के बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते, तो इस तरह का क्या कहते हैं कि एक दूसरे का जिस्मानी क़ुव्वत का इजहार जो होता है, वो उसे हम बहादुरी कहते हैं। लेकिन इस नज़म में शायर ने किसको बहादुरी कहा है? सदाकत, मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ इल्म हासिल करने को बहादुरी का काम बताया गया है। तो बच्चों, ये थे नज़म सूरज नारायण महर के बहादुर बनो तुम। और बच्चों, इस नज़म को आप याद रखें। नज़म याद लिखने के लिए कौन आता है एग्ज़ाम में, नज़म लिखने आएगा, या फिर उसके लिए खाली जगह भरने के लिए आता है, और इसके मानी को आप ज़रूर याद कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसका खुलासा लेकर के और जो भी सवालात हैं उनको हल करके आएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये सब सॉल्व होगा। चलिए, हमारी वीडियो को बच्चों आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।